गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी 12th क्लास की हिंदी का जो कंपलसरी का सब्जेक्ट है उसमें अपन ने अभी तक ग्रामर पढ़ी है। ग्रामर में अपन ने भाषा, व्याकरण, जिसमें व्याकरण और लिपि थी, पद परिचय, फिर उसके बाद अलंकार और शब्द शक्ति, ये 4 टॉपिक हमारे उसमें पूरे हो गए। आज अपन पढ़ेंगे जो हमारी रीडर बुक है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है संतवाणी। संतवाणी में सबसे पहले अपने कवि हैं कबीरदास। कबीरदास जी का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मानी जाती है। हिंदी साहित्य की, अपनी जो हिंदी साहित्य की ज्ञानश्री यानी भक्ति काल की जो ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी को माना जाता है। ये महान समाज सुधारक भी कहे जाते हैं। इन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच, बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति और तेज था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। कबीर ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उन उपदेशों का संकलन शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अमूल्य निधि यानी जिसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। और तटस्थता यानी ये अपने स्थान पर स्थिर है। सपाट बयानी, एकदम सीधे शब्दों में ये अपनी बात को कहने की इच्छा रखते हैं। पाठ्य पुस्तक जो हम पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक जो है उसके जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में हमने देखा है कि जो कबीरदास जी की जो रचनाएं मानी जाती है, उन रचनाओं में जो हमारी पद्य भाग की ये जो दोहे हैं, इन दोहों में उनके लिए छुआछूत है, आडंबर है, इनका उन्होंने खुलकर विरोध किया है। जीवन में त्याग की महत्ता को बताया है और मानव को हंस और नीर, जिस प्रकार हंस नीर और क्षीर का विवेक रखता है, यानी हंस जो है वो क्षीर को ग्रहण कर लेता है और नीर को त्याग देता है, उसी प्रकार हमें भी संगति के बारे में बताया है। अभिमान त्यागने में ही मनुष्य का सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति हमेशा सार्थक होती है। दुर्वाशा जो है, दुराशा मतलब बुरी आशाएं, इच्छाएं, एक सर्पणी के समान घातक होती है। और वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। ये सारी बातें हमें इन दोहों से समझ आती हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे हमारा पद्य भाग। तो हमारा पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को त्याग ऐसा करना चाहिए कि वो सब कुछ एक ही बार में त्याग दे, यानी उसके मन में किसी चीज़ के प्रति इच्छाएं, लालसाएं नहीं रहनी चाहिए। जब त्याग की भावना आती है तो ऐसा त्याग रखना चाहिए कि सब कुछ एक ही बार में त्यागने की उसकी इच्छा रहे, यानी किसी चीज़ में उसका मन नहीं बसना चाहिए। त्याग करते समय मन में ऐसा दृढ़ विचार या भाव रहना चाहिए कि जो मेरे पास है सब कुछ प्रभु का, निश्चय किया विचार। निश्चय यानी निश्चय का मतलब निश्चय, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए, ऐसा निश्चय करके विचार रखना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ ईश्वर का ही है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य जब इस बात का दृढ़ करके अपना सब कुछ त्याग देता है तो वो अहंकार से मुक्त हो जाता है और ईश्वर को सर्वस्व समर्पण करके मोह और अहंकार से मुक्त हो जाना ही आदर्श त्याग है। यानी ये त्याग ही एक आदर्श त्याग की माँ है। त्याग तो ऐसा कीजिए, यानी हमें ऐसा त्याग करना चाहिए, सब कुछ एक ही बार में त्याग कर देना चाहिए। यानी जब हम दान देते हैं तो दान देते वक्त भी हमारी इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि हम सर्वस्व दान कर दें। ऐसा नहीं है कि हमारी किसी चीज़ में लालसाएं बसी रहो, ये तो मेरे पास नहीं है या ये तो मुझे रखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ प्रभु का, मेरा नहीं, यानी मेरे पास जो कुछ भी है वो सब किसका है, ईश्वर का ही दिया हुआ है।
निहचे किया विचार, ऐसा निश्चय करके हमें मन में विचार करना चाहिए। यानी हमें ये निश्चय कर लेना चाहिए कि जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का ही दिया हुआ है, मैं देने वाला इसे कौन हूँ। तो वही त्याग एक आदर्श त्याग की संज्ञा माना जाता है। सुनिए गुण की बारता, ओ गुण लीजिए नाही। सुनिए गुण की वार्ता, यानी हमें गुणों की वार्ता मतलब गुणों को बार बार सुनना चाहिए। गुण क्या होते हैं? अच्छाइयाँ। जो कबीरदास जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो गुणों को अर्थात अच्छे विचारों को, अच्छे आचरणों को, अच्छे व्यक्तियों की संगति को महत्व देते हैं और उनको ग्रहण करना चाहते हैं। सुनिए गुण की वार्ता, हमें गुणों की वार्ता यानी गुणों की अच्छाई को सुनना चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, और अवगुणों को, निंदनीय अकल्याणकारी कार्यों से हमें दूर रहना चाहिए। हंस क्षीर को गहत है, नीर सु त्यागे जाहि। जिस प्रकार हंस क्या करता है? क्षीर को ग्रहण कर लेता है, यानी दूध को वो पी लेता है और जल को त्याग देता है। उसी प्रकार इस संसार में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, दोनों एक साथ ही हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? ऐसी नज़र रखनी चाहिए, ऐसी पहचान रखनी चाहिए कि अच्छाई को हम ग्रहण करें और बुराई से हम दूर रहें। बुराई से हम जितना दूर रहेंगे उतना ही स्वयं को अच्छा बना पाएंगे। यानी मनुष्य को गुणों की महत्ता अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए, समझकर अपने जीवन में उसे अपनाना चाहिए। अवगुणों को कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए कवि ने किसका उदाहरण दिया है? हंस का, कि जिस प्रकार हंस क्या करता है? दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को त्याग देता है। उसी प्रकार हमें अच्छाई को ग्रहण कर लेना चाहिए और बुराई को त्याग देना चाहिए। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। जब मनुष्य अपने मन से अभिमान का त्याग कर देता है, सुनिए, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। जब मनुष्य क्या करता है? अभिमान का त्याग कर देता है। भावे कोई कछु कहे, मेरे ही ये निज पीर। छोड़े जब अभिमान को, यानी मनुष्य जब अपने मन से अभिमान का त्याग कर देता है, जब अहंकार के भाव को त्याग देता है, तो वो कैसा हो जाता है? जब मनुष्य अहंकार का त्याग कर देता है, उसके मन से अहम का भाव निकल जाता है, तो उसकी आत्मा कैसा सुख का अनुभव करती है? ईश्वरी रूपी सुख का, यानी उसकी आत्मा परम सुख का अनुभव करती है। क्योंकि अहंकार दूर होते ही उसे अपने हृदय में किसका निवास स्थान दिखाई देता है? ईश्वर का। भावे कोई कछु कहे, चाहे किसी को कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु उनके हृदय में उनके प्रियतम परमात्मा निवास कर रहे हैं और वह सब प्रकार से संतुष्ट है। यानी जब मनुष्य अभिमान का त्याग कर देता है तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। भावे कोई कछु कहे, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जब उसके मन से अभिमान निकल जाता है तो उसे अपने हृदय में ईश्वर का निवास नजर आता है। भावे कोई कछु कहे, मेरे ही ये निज पीर। लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मुझे मेरे हृदय में तो अब ईश्वर का निवास नजर आता है, क्योंकि उसके मन से अहम जो है वो निकल चुका है। जब अहंकार निकल जाता है तो हृदय में ईश्वर का निवास नजर आता है। फिर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हमें वो चीज़ें बुरी नहीं लगती। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधु संत होते हैं उन्हें कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि उनका परिचय जाति से नहीं होता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी साधु से उसकी जाति पूछकर उसका मूल्यांकन करना या उसकी साधुता का अपमान करना होता है। साधु की श्रेष्ठता और उसका सम्मान उसके ज्ञान के आधार पर किया जाता है। ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना वैसा ही है जैसा तलवार खरीदते समय म्यान के रंग रूप पर तलवार का मूल्यांकन करना। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है जो अच्छे संत पुरुषों से उसकी जाति पूछकर उनका मूल्यांकन करता है, जबकि साधुओं की जाति के आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं होता है। उनका मूल्यांकन उनके ज्ञान के आधार पर किया जाता है। उनकी श्रेष्ठता उनके ज्ञान से सिद्ध होती है। जिस प्रकार जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो जो म्यान है जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, उस म्यान की सुंदरता को देखकर तलवार का मोल नहीं लगाया जाता। तलवार की धार उसकी उपयोगिता को देखकर ही उसका मोल लगाया जाता है। तो उसी प्रकार साधु किस जाति से है, जाति के आधार पर साधु की मूल्यांकन नहीं होता, ये तो उनका अपमान होता है। साधु का मूल्यांकन उनके ज्ञान के आधार पर, उनकी श्रेष्ठता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसके आगे है अपना संगत लीजिए, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए।
जो साधु व्यक्तियों की संगत है वो कभी भी निष्फल नहीं होती है। लोहा पारस परस ते सो भी कंचन होए। जिस प्रकार जो लोहा है वो किसकी संगत करने पर, पारस पत्थर की संगत करने पर वो भी कंचन के समान चमकने लग जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों या महापुरुषों की ही संगत करनी चाहिए। संगत कीजिए साधु की, क्योंकि वो कभी भी निष्फल नहीं होती है। साधु की संगति से कभी व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि उसके अच्छे परिणाम ही निकलते हैं। जिस प्रकार जो लोहा है वो एकदम काला कुरूप सा होता है, लेकिन फिर भी पारस पत्थर की संगत में रहने पर यानी उसके स्पर्श होने पर वो भी अत्यधिक सुंदर सोने के समान बन जाता है। यही सत्संगति का प्रभाव है, यानी यही अच्छी संगति का प्रभाव है। जब अच्छी संगति आती है तो वो लोहे को भी क्या बना देती है, सोना बना देती है। जो संत जन हैं उनकी संगति हमेशा अच्छी होती है, उनकी संगति कभी निष्फल नहीं जाती। लोहा पारस परस से, परस यानी उसके स्पर्श से, जब लोहा है वो पारस पत्थर के स्पर्श से सो भी कंचन होए, वो भी कंचन यानी सोना बन जाता है। तो उसी प्रकार अच्छी संगत भी मनुष्य को अच्छा बना देती है। मारिए आशा सांपनी जिंडसिया संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि इस आशा रूपी यानी इच्छा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए, यानी उसका त्याग कर देना चाहिए। जिंडसिया संसार, जिसने सारे संसार को डस रखा है, जिसने सारे संसार को अपना आसक्त बना रखा है। मनुष्य जो दुराशा है, आसक्ति को त्याग कर ही अपने जीवन को हम अच्छे लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो दुराशा है, आसक्ति जैसी बीमारी है, वो दूर जब हमसे होगी तभी हम अच्छी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आशा या इच्छा रखना मनुष्य की क्या है, दुर्बल मानसिकता है। मारिए आशा सांपणी, इस आशा यानी इच्छा रूपी सर्पणी को, सर्पणी सांपणी यानी सर्पणी, यहाँ पर कबीरदास जी ने इच्छा को क्या कहा है, एक सर्पणी के समान कहा है कि इस आशा रूपी इच्छा रूपी सर्पणी को, मन में हमारी इच्छाएं होती है ना, ये कर ले वो कर ले वो कर ले, तो इच्छाएं क्या होती है, एक इच्छा पूरी होती है तो चार पैदा हो जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो इच्छाएं हैं वो एक सर्पणी के समान है, वो उसने सारे संसार को डस रखा है, यानी सारे मनुष्यों के जीवन में अपना घर बना रखा है। तो जब तक हम इसको मारेंगे नहीं, मारिए आशा सांपणी जिंडसिया संसार, इस आशा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए जिसने सारे संसार को डस रखा है। ताकि औषध तोष है, इसकी औषधि क्या है, औषधि यानी दवा, इसकी दवा संतोष है। जब हमारे मन में जब तक हम संतोष को धारण नहीं करेंगे, इच्छाएं पैदा होती रहेगी। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ताकि औषध तोष है, इसकी औषधि संतोष है। ये गुरु मंत्र विचार, हमें इस गुरु मंत्र को अपने मन में विचार करना चाहिए कि इसकी औषधि क्या है, संतोष है। जितना मन में संतोष को धारण करेंगे उतनी ही इच्छाएं कम पैदा होगी। तो जितनी इच्छाएं कम पैदा होगी, मनुष्य का जीवन उतना ही सफल और स्वस्थ बनेगा। जितनी इच्छाएं होगी, हमेशा मन उन इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा और दुर्बल होता रहेगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस आशा रूपी सर्पणी को मार दीजिए जिसने सारे संसार को डस रखा है। इसकी औषधि केवल संतोष है और इस संतोष रूपी गुरु मंत्र को अपने मन में विचार करना चाहिए। कागा काको धन हरे कोयल काको देत। कबीरदास जी कहते हैं कागा काको धन हरे, कौवा किसके धन को हरता है, यानी किसका धन चुरा कर ले जाता है। कोयल काको देत, और कोयल किसको धन देती है। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत, लेकिन कोयल अपने मधुर शब्दों को सुनाकर जग यानी संसार के लोगों को अपनी तरफ कर लेती है। तो यहाँ जो मीठे शब्द हैं यानी वाणी की जो मधुरता है, उसके महत्व को बताया गया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि लोग कोयल को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं और कौवे से दूर रहते हैं। कौवे को देखते ही पत्थर मारते हैं और कोयल को देखते ही उसके पास आकर उसकी मधुर वाणी को सुनना चाहते हैं। तो ये वाणी की ही मधुरता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और लोगों को अपने से दूर करती है। तो उसी का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा तो किसी का धन चुरा कर नहीं ले जाता और ना ही जो कोयल है वो किसी को धन लाकर देती है। ना ही तो कौवा चुराता है और ना ही कोयल लाकर देती है। लेकिन फिर भी दोनों की वाणी में इतना अंतर है कि कोयल तो अपनी मधुर वाणी से सारे संसार को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है और कौवा अपनी कर्कश वाणी के द्वारा लोगों के हृदय को
कठोरता प्रदान करता है। जैसे ही कौवे को देखते हैं, कौवे की गाँव से लोग उसको पत्थर मारने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही कोयल दिखती है, कोयल की मधुर आवाज़ लोगों को उसके गीत सुनने के लिए आसक्त कर देती है। तो वाणी के महत्व को बताया गया है कि हमें हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, और यही संदेश इस दोहे में दिया गया है कि कौवा तो किसी के धन को नहीं चुराता, ना ही कोयल किसी को लाकर देती है।